सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी जैसे हम श्रवण करते हैं निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक जीवंत शिक्षा, इसका एपिसोड 4 पेज नंबर 15 है। टॉपिक गृहस्थ में भक्ति सुखी जीवन का प्रतीक। यह दास का सौभाग्य रहा है कि दास को बाबा गुरबचन सिंह जी के बच्चों की स्कूली शिक्षा की देखरेख का सुअवसर भी मिलता रहा। बाबा जी और माता जी स्वयं भी बच्चों की छोटी से छोटी बातों में दिलचस्पी रखते थे। उनके संगी साथियों और उनकी रुचियों से अवगत भी रहते थे और समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहते थे। रोज की तरह ही एक दिन दास बच्चों के कमरे में बैठा था और उन्हें जोर देकर कह रहा था कि अब परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, इसलिए आपके बाहर के सारे काम बंद। न आप बाजार जाओगे, न आप रेडियो सुनोगे, न आप खेलोगे और न ही सेवा सत्संग ही जाओगे। बस केवल पढ़ाई की ओर ध्यान दोगे। हमें पता ही नहीं चला कि कब हुजूर बाबा जी कमरे में दाखिल हो गए और दास की सारी बातें सुन ली। बाबा जी को देखते ही हम सभी ने नमस्कार की। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, क्या कहते हो शास्त्री जी, तुम्हारे सारे काम बंद। ठीक ही तो कहते हैं, अब तुम्हें दिल लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। आपके वचन सुनकर आपकी छोटी सुपुत्री स्वर्ण जी ने आपके चरण पकड़कर प्रार्थना की। बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं, जानते हैं कि हम बहुत समय हाथों से गंवा बैठे हैं। अब आपकी कृपा और आशीर्वाद ही हमारी ताकत और मेहनत के लिए प्रेरणा है। बाबा जी, अब आप ही आशीर्वाद दें कि हम परीक्षा में सफल हो पाए। बच्ची की फरियाद सुनकर बाबा जी दास को वे बच्चों को समझाते हुए फरमाने लगे, बच्चों, आशीर्वाद तो मेरा सदा आपके साथ ही है, मगर मेहनत करना आपका फर्ज है। शास्त्री जी ठीक ही कहते हैं, यदि लगातार मेहनत से पढ़ाई करते रहे तो परीक्षा पास आने पर कोई परेशानी नहीं आती। वैसे शास्त्री जी, अब आप इनको फिजूलों के काम में समय बिताने से बेशक रोकिए, मगर सेवा और सत्संग तो दुनियावी पढ़ाई में सहायक सिद्ध होते हैं। देखिए, ना संगत में जाकर हार्ट एंड हैंड और को खुशी, सुकून और चैन मिलता है। अगर दिल और दिमाग ताज़ा है, कोई चिंता या फिक्र नहीं, तो पूरे दिन में जो कुछ भी पढ़ना है वह 2 घंटे में ही पढ़ा जा सकता है। साथ संगत की सेवा से तो शक्ति मिलती है। सेवा से मिली शक्ति के साथ मेहनत ज़्यादा हो पाती है। इसीलिए आप बच्चों को समय व्यर्थ गंवाने वाले कामों से तो बेझिझक रोकिए, पर सेवा, सिमरन व सत्संग तो इनकी रूहानी और मानसिक खुराक है, उसे चलने दो। यह कहकर हुजूर कमरे से बाहर चले गए और बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी। दातार की कृपा से बच्चों बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गए। इस घटना के बाद
दास अक्सर सोचता है कि कितनी गहरी सोच थी बाबा गुरबचन सिंह जी की, जिन्होंने हमें गृहस्थी लोगों को समझाया कि सत्संग और सेवा कोई व्यर्थ काम नहीं जो फालतू समय में करने हों, बल्कि सत्संग और सेवा हमारे मनों में रूहानी शक्ति भरते हैं, जिसके साथ हमारे अन्य सांसारिक कार्य भी सहज ही सफल हो जाते हैं। इसके साथ ही हमें कभी यह भी नहीं सोचना चाहिए कि संगत और सेवा तो हमने कर ली, अब परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। या बच्चों भी ऐसा सोच ले कि हम संगत और सेवा करते रहें और पढ़ाई न करें तो खुद ही पास हो जाएंगे, यह उचित नहीं। बच्चों को सेवा सत्संग की खुराक से कभी वंचित न रखा जाए, ताकि वे एक सुंदर व्यक्तित्व लेकर समाज में उभर सके। साथ ही साथ उन्हें यह भी समझाया जाए कि आशीर्वाद भी उन्हीं को मिलता है जो परिश्रम करते हैं, और आशीर्वाद परिश्रम के लिए सोने पर सुहागे का काम करती है। आज जब कभी मैं किसी गृहस्थी ज्ञानवान को किसी भी उलझन में देखता हूँ तो बाबा गुरबचन सिंह जी के आदर्श गृहस्थ जीवन की एक आदर्श तस्वीर मेरी आँखों के समक्ष घूमने लग जाती है। बाबा जी सहज भाव में ही हंसते हंसते जीवन की गहने से गहन फिलॉसफी समझा देते थे, जिसे आप हर घर स्वर्ग बना सकते हैं। ऐसी ही एक अन्य घटना आज भी मेरी यादों में बिल्कुल ताज़ा है। आज से लगभग 30-35 वर्ष पुरानी बात है। विजयनगर में हमारे एक महान परोपकारी बहन धर्म जी रहते थे। ज्ञान लेने के उपरांत नाम की ऐसी रंगत चढ़ी कि हर समय सेवा समरण सत्संग की धुन रहने लगी। यह बहन पढ़ी लिखी थी और टेलीफोन एक्सचेंज में काम करती थी। उनका रौब भी इतना था कि उनके साथी भी उनसे हमेशा सहमे सहमे ही रहते थे। परंतु ज्ञान लेने के उपरांत जो संगत करती रही त्यों मन में स्वयं ही विनम्रता और प्यार की ताकत का एहसास जागृत होने लगा। अपने स्वभाव और व्यवहार में सकारात्मकता परिवर्तन केवल उन्होंने स्वयं ही नहीं महसूस किया, बल्कि अन्य लोग भी जो उनके संपर्क में आए उन्हें भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ। संगत करने की आपको इतनी अच्छी लगन लगी कि सुबह सुबह संगत वहाँ से घर आकर बच्चों को नाश्ता आदि देकर दफ्तर और फिर दफ्तर से घर वापस आते ही कुछ चाय पानी परिवार के साथ मिलकर पीना और तैयार होकर शाम को सत्संग, फिर सत्संग से घर आकर रात का भोजन परिवार को खिलाकर रात के सत्संग में चले जाना। सत्संग घर इधर और दफ्तर के काम अथवा कोई आवश्यक सामाजिक कार्यक्रम, बस इनकी यही दिनचर्या बन गई थी। आपके पति श्री माणिक जी भी सरकारी अधिकारी थे। ज्ञानवान तो थे, लेकिन सत्संग के लिए कभी समय मिला उपस्थित हो गए, बस इतनी ही खुराक उन्हें काफ़ी लगती थी। वह मन ही मन कभी धर्म बहन जी की सत्संगत करने की इस लगन से कभी कभी परेशान भी हो उठते थे, लेकिन यह सोचकर खामोश रह जाते थे कि यह जाति तो सत्संग की तरफ है, कहीं इसे रोककर मेरे सिर पर कोई पाप न चढ़ जाए। एक दिन की बात है, यह पति पत्नी किसी घरेलू कार्य हेतु हुजूर बाबा जी का आशीर्वाद लेने निरंकारी कोठी आए। बाबा जी कमरे से हंसते हंसते बाहर आ रहे थे। इस जोड़ी ने जो ही नमस्कार की, इनके कुछ बोलने से पहले ही बाबा जी ने माणिक जी
को पूछ लिया। हाँ जी, गृहस्थी की गाड़ी ठीक चल रही है ना? बस फिर क्या था, मानिक जी ने अपने मन के भाव अंदरों तक लाने का सुनहरी अवसर प्राप्त हो गया। इस अंतर्यामी से छिपा भी क्या है जिससे कुछ छिपा सकूं, यह सोचकर उन्होंने बाबा जी के समक्ष शिकायती पूर्ण स्वर में कहा, सच्ची पातशाह, हमारे पति पत्नी में और तो कोई तकरार नहीं, मगर धर्म जी सुबह शाम और रात संगतों में चली जाती हैं। कुछ समय घर दफ्तर और समाज के कार्य ले जाते हैं। दास और परिवार के लिए तो कोई समय ही इनके पास नहीं बचता। इसीलिए कभी कभी मन में हलचल सी हो जाती है। मानिक जी का यह शब्द सुनकर हुजूर ने धर्म जी के सिर पर हाथ फेरते हुए उनको समझाया कि संगत तो चाहे एक ही मिल जाए, अगर हम ध्यान से तन मन से हाजिर होकर सुने और जीवन में ढाल सके, गुजारे के लिए इतना ही आम इंसान के लिए काफ़ी है। हुजूर के वचन सुनते ही धर्म बहन जी उतावले होकर बोल उठे, बाबा जी, जिस महात्मा के घर में सत्संग होता है वे मुझे प्यार से बुलाते हैं और बार बार संदेश भेजते हैं। मैं संगतों के प्यार और उत्साह को कैसे ठुकरा सकती हूँ, जो राह में पलके बिछाए मेरा इंतजार करती है। वास्तव में यह प्यार, यह उत्साह और सेवा भावना होती तो आपके लिए ही है और अपने ही संतों महापुरुषों को यह शिक्षा दी है कि मेरे गुरसिखों में मेरा रूप देखें। आप ही बताएं मैं क्या करूं? एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ संतों का प्यार, एक तरफ परिवार के प्रति फर्ज, दूसरी तरफ संतों के प्रति कोशिश तो मेरी यही होती है कि इस प्यार और फर्ज को आप जी से शक्ति लेकर निभाती जाऊं, परंतु शरीर एक ही है, एक ही समय में दो जगह पर हाजिर नहीं हो सकता। इतना कहकर बहन धर्म जी ने हुजूर के सामने अपने दिल की किताब खोल कर रख दी। हुजूर पति पत्नी के दिल के भाव को पढ़ चुके थे। अंततः उन्होंने समझाते हुए फरमाया, देखो, परोपकार तो तब त्याग मांगता है। परोपकार के लिए शारीरिक, पारिवारिक और दिल को आकर्षित करने वाले भौतिक सुखों को भी त्यागना पड़ता है। समय में से समय, धन में से धन खर्च करना पड़ता है। परोपकार की राह पर चलने वालों को पूरे परिवार का सहयोग मिल जाए तो उनकी नाम रूपी कमाई भी बड़ी रहती है और फल उनको बराबर मिलता रहता होता है। और हाँ, अगर सेवा सत्संग की सेवा वहाँ की भावना के अधीन हो रही है तो इस पर अंकुश लगाना भी ज़रूरी है। आप जी ने 1-2 मिनट रुककर फिर फरमाना शुरू किया, मानिक जी, आपको यही लगता है कि धर्म जी आपको बहुत समय नहीं दे पाती है। कितना अच्छा हो अगर आप और हो सके तो बच्चे भी इनके साथ ही संगतों में जाना शुरू कर दें। आपका परिवार भी साथ रहेगा और लगे हाथ संगतों के प्यार और आशीर्वाद के भागीदार भी बन जाओगे। इस प्रकार आपको घर बैठकर उनके इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और इसे भी आपका साथ मिल जाएगा। धर्म मानिक को तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन तुम भी गृहस्थ और पत्नी धर्म को निभाओ। मिलजुल कर गृहस्थ की गाड़ी को चलाना है, इसकी खुशी भी लेनी है, आपने हंसते हुए कहा। धर्म जी ने आशीर्वाद मांगा और महसूस किया कि जो पढ़ाई वह साथ संगत में जाकर करते हैं उनको अपने दैनिक जीवन में, समाज में भी प्रयोग करना है।
आश्चर्य की बात तो यह थी कि एक तरफ मानिक जी मन ही मन संकल्प कर रहे थे कि आपकी पत्नी और परोपकार के कार्यों में सहयोग देंगे और खुद भी उनके साथ संगतों में जाया करेंगे, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी अनुभव कर रही थी कि सत्संग में तो कर्म करने की शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा को मैंने केवल ग्रहण ही नहीं करते जाना बल्कि अपने दैनिक जीवन में ढालना है, और इस कर्तव्य की पूर्ति का पहला क्षेत्र तो गृहस्थी है। अब मुझसे शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहिए। इस प्रकार मन ही मन दोनों पति पत्नी ने संयुक्त राह चुन ली। दोनों ने हुजूर के चरणों पर नमस्कार की और आशीर्वाद मांगा कि गृहस्थ के प्रति कर्तव्य और परोपकार दोनों ही सही ढंग से निभा पाएंगे, दोनों में संतुलन बना रहे। दास आज भी जब किसी की ऐसी समस्या को देखते अथवा सुनता है तो परिवार का एक सदस्य तो परोपकार के वास्ते तन मन धन तक न्यौछावर करने को तैयार है, परंतु अन्य सदस्य इसे ठीक नहीं समझते तो मेरी आंखों के समक्ष यह घटना घूमने लगती है कि परोपकारी संतों के परिवारों का त्याग भी उनकी भक्ति ही है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती। परोपकार का मार्ग बहुत ही कठिन है, इसीलिए कुछ गिने चुने ही इस मार्ग को चुनकर इस पर चलते हैं, लेकिन यही गिने चुने ही आगे चलकर संसार के मार्गदर्शक भी बनते हैं। परोपकारियों ने सदा ध्यान भी रखना है कि कहीं हमसे पारिवारिक कर्तव्य में कोई चूक न हो जाए। सासंगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आज के लिए इतना ही।